हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम हाजिर हो गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। यहाँ पर देखिए अधर्व को मज़े कर रहा है, उसको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर सॉन्ग चल रहा है तो वो डांस कर रहा है। जब भी कुछ भी कोई भी सॉन्ग चलता है ना तो अपना डांस करना शुरू कर देता है। और हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम लोगों ने आग जला के और वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। और अधर्व का डांस देखिए, अगर सॉन्ग लगाना रहता है तो मैं ज़रूर लगाती। यहाँ पर बार बार कॉपीराइट आता है, उसकी वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर सॉन्ग, लेकिन वो बहुत उसको मज़ा आ रही है। और यहाँ पर मम्मी से मैं मोजे बनाना सीख रही हूँ, तो वही मैं यहाँ पर बुनाई कर रही हूँ। मैंने कहा कि मम्मी नहीं, एक मोजा मैं बनाऊँगी ताकि मुझे अच्छे से आ जाए। और जो वुलन मोजे होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आप लोग के साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी इसका, कि कैसे वुलन मोजे बनाते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग भी बनाइएगा। वैसे ठंड के लिए ना बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो जब भी ठंड आती है ना तो हम लोग वुलन मोजे ही पहनते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं रात में ये आए थे तो मैं गेट खोलने गई थी, तो फिर मैंने कहा रुक के मैं एक दो बार साइकिलिंग कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था साइकिलिंग किए हुए, स्कूल टाइम का ही मैंने साइकिलिंग किया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी रात में भी एक दो बार साइकिलिंग कर ली। और उसके बाद से फिर हम आ गए थे घर पे, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई रात का। और यहाँ पर मैं सुबह उठने के बाद से हम और ये नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, ताकि कमरों की साफ़ सफाई करके और बाकी सारा काम करके मैं अपना सब कुछ करके मैं फ़िनिश कर लूँ। और बाकी का काम और जो भी है मेरा उसको करके फिर मैं अपना स्टडी के लिए बैठूँगी। तो यहाँ पर मैं ये जो कंबल का खोल है ना वो बहुत बड़ा आ गया है, लेकिन फिर भी इससे बहुत कंबल गर्म रहता है, तो मैं उसको सही कर रही हूँ खोल को, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसी में कंबल सिमट जाता है तो पता नहीं चलता। इसके लिए मुझे छोटा खोल लेना है इसके साइज़ का। और बाकी जो दूसरे कंबल में खोल लगा है उसमें सही आया, पता नहीं क्यों इसी में बड़ा हो गया है। फिर मैंने कहा कि आज बेडशीट भी सारे कमरों की चेंज कर देती हूँ। इस कमरे में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए इसकी बेडशीट ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मुझे ये जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। और दूसरे कमरे में इतना हम लोग मतलब ज़्यादा मैं ही स्टडी के लिए बैठती हूँ, बाकी मम्मी जाती हैं, तो उस कमरे का बेडशीट सही रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पर अधर्व हैं तो कुछ ना कुछ अपना गिराते रहते हैं, जिसकी वजह से इस कमरे में थोड़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो अधर्व को भी देखना रहता है हमें, और उसके लिए हमको सब कुछ से साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और यहाँ पर अधर्व को मम्मी ने मखाने दे दिए थे, तो वो मखाने बहुत प्यार से खाता है। तो मैंने कहा चलो उसको बेड पे बिठा देती हूँ, तो अपना आराम से खाएगा, बाकी का मैं अपना काम फिनिश कर लूँगी। तो उसके बाद मैं चली गई थी बाकी किचन में जो भी काम है, बर्तन धुलना और बाकी किचन की साफ़ सफाई करना, सामान को समेटना, तो वो मैं कर रही थी। और यहाँ पर अधर्व को देखिए, वो अपना बहुत ज़्यादा नहीं परेशान करता है। वो कभी कभी उसको मैं बिठा दूँगी तो वो आराम से खेलेगा, अपना खाएगा और टीवी देखेगा। और उसके अंदर ये सारी मतलब बहुत अच्छी आदतें हैं। तो उसको मैं जब भी बिठा दूँगी आराम से ना, तो वो अपना बैठा रहता है बेड पे। और फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने कहा इस कमरे के भी कंबल फ़ोल्ड कर देती हूँ और बाकी बिस्तर को ऐसे झाड़ देती हूँ, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी। ये वैसे ही इतना साफ़ था, तो मैंने कहा कि चलो, क्योंकि ये क्या होता है ना, अगर आज के दिन ही सारा बेडशीट वुलन निकाल दूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि ये वाली बेडशीट होती है तो मुझसे बहुत भारी है, तो उठता भी नहीं है। तो मशीन में लगाने के बाद से, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं, एक दिन आज धुलती फिर नेक्स्ट डे मशीन लगाऊंगी, तो मैं ये वाला भी बेडशीट धुल लूँगी। और उसके बाद मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि उधर का मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा अपने बालों में तेल लगाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैं ऑयलिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ बालों में, क्योंकि मुझे बहुत सही लगता है। हर वक्त मैं बिना ऑयलिंग के बोलूँ तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ, मुझे ऑयलिंग तो बालों में करना ही है। फिर मैं मम्मी उधर नहा ली थी, पूजा करने जा रही थी। मैंने कहा उससे पहले मैं कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाद में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू लग जाएगा तो मम्मी नहा वहा के अपना पूजा पाठ कर लेंगी। और मैं आज पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने कहा चलो, देख रहे हैं आप लोग मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। मैंने मशीन भी बाहर छत पे लगा रखा है, पूरा छत पानी पानी हो जाता है जब भी हम मशीन लगाते हैं। अगर नहीं भी होगा ना तो अधर्व जाके पाइप खोल देगा या नल खोल देगा, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना भी मैं मना कर लूँ लेकिन मानता नहीं है वो। फिर बहुत थोड़ा सा ही रह गया था मुझे कपड़े धुलने को, बाकी तो सब सब कुछ समेट लिया था मैंने, सब कुछ कर लिया था। तो मैं फ्री हो गई थी। और जब भी मशीन चलता है ना तो अधर्व जाके ज़रूर वहाँ पे देखिए कैसे चिपक के कान लगा के सुनता है, जब भी ड्रायर वाला चलता है
कॉर्नर। फिर मैं आ गई थी इधर पोछा लगाने के लिए कमरे में कि आज ज़रूर मैं वीकली मैं 2 बार पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझसे डेली डेली नहीं हो पाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी को लेके बिज़ी हूँ। मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस की हूँ। और यहाँ पर मम्मी ने मेरे लिए आग जलाया था, क्योंकि मैंने हेयर वॉश की थी, तो मैंने कहा हेयर ड्रायर से नहीं मम्मी आप आग जला दो, ठंड ज़्यादा है। फिर हम लोग ना और भी चीज़ें जो मेरी हैं, ये सेकेंड डे का है कि मैं चलो, और नाश्ते में हम लोगों ने पोहा बनाया था, तो मैं इधर आ गई थी फिर से। सेकेंड डे का ये वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि हर दिन का वीडियो ब्लॉग में मैं नहीं डाल पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा कि एडिट करूँ और वीडियो डालूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो जा रहा है। और मुझे बाकी के भी काम रहते हैं, स्टडी भी करना रहता है, तो मैं आपके लिए ब्लॉग्स और नए लेके आती रहूँगी। और बाकी मैं आ गई थी छत पे मम्मी के साथ में कि थोड़ा सा मैं इनके साथ बैठूँगी और मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।